नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो कि आरपीएससी के द्वारा उसके जो पिछले पेपर थे, ओल्ड जो पेपर थे उनके अंदर पूछे गए हैं। ये 2025 के जो पेपर हुए आरपीएससी के द्वारा, उन पेपरों के अंदर जो राजस्थान जीके से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये जो वीडियो है वो आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आभानेरी में स्थित निम्न में से कौन सी बावड़ी सबसे अधिक कलात्मक है? आभानेरी के अंदर कौन सी बावड़ी? आभानेरी जो है वो दौसा के अंदर है। कहाँ पर? दौसा के अंदर। आभानेरी दौसा के अंदर कौन सी बावड़ी है जो सबसे अधिक कलात्मक है? नौलखा बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, चांद बावड़ी या त्रिमुखी बावड़ी? इनमें से वो कौन सी बावड़ी है जो आभानेरी दौसा के अंदर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चांद बावड़ी, जो कि आभानेरी दौसा के अंदर है और यह सबसे अधिक कलात्मक बावड़ी है। इसके अलावा बात करें नौलखा बावड़ी। ये जो नौलखा बावड़ी है ये है डूंगरपुर के अंदर। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर। इसके अलावा चांद बावड़ी, ये बावड़ी है बूंदी के अंदर, बूंदी के अंदर। और त्रिमुखी बावड़ी, ये बावड़ी उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चांद बावड़ी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संकल्पना किस देश से ली गई? फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड या यूएसएसआर? यूएसएसआर। इनमें से किस देश से जो मौलिक कर्तव्य थे भारत के संविधान के, उनकी संकल्पना ली गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यूएसएसआर, जिसे हम वर्तमान में रूस कहते हैं। वर्तमान में से रूस कहा जाता है। यूएसएसआर से ये मौलिक कर्तव्य लिए गए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज प्रमुख का पद किस दिनांक से रद्द किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 के अंदर। कब हुआ? 1956 के अंदर। इस संविधान संशोधन के अंदर जो राज प्रमुख का जो पद था, इसे हटाकर राज्यपाल का पद लाया गया। राज्यपाल, राज प्रमुख का पद हटाकर राज्यपाल का पद लाया गया। ये जो पद था वो 1 नवंबर 1956 को रद्द किया गया। 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का जो पद था वो हटाकर राज्यपाल का पद लाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1 नवंबर 1956। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्ति कर सकता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, 164 के अनुसार किसी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। अनुच्छेद 164 के अनुसार जो राज्यपाल होता है वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, चोली मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? चोली मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? कोटा, बूंदी, उदयपुर या झालावाड़? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, झालावाड़ से। चोली सिंचाई मध्यम परियोजना ये चोली नदी पर है। कहाँ पर? चोली नदी के ऊपर है और यह झालावाड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? सीकर, जयपुर, गंगानगर या हनुमानगढ़? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हनुमानगढ़ के अंदर। सीकर के अंदर एक सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। इस सभ्यता को ताम्रयुगीन जो सभ्यता है उनकी जननी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, शासक भारमल राजस्थान के किस राजवंश से संबंध रखता है? भारमल किस राजवंश से थे? राठौड़, जाट, सिसोदिया या कछवाहा? तो जो भारमल थे वो कछवाहा राजवंश से संबंधित थे, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा कछवाहा राजवंश। ये जो राजवंश था इसका जो शासन था वो जयपुर के अंदर था। कहाँ पर? जयपुर। एक तो जयपुर, एक आमेर। इस क्षेत्र में ये जो राजवंश था इसका शासन था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कछवाहा राजवंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने झालावाड़ का किला या गढ़ महल बनवाया? झालावाड़ के किले का निर्माण किसने करवाया? राजा राय सिंह, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा या महाराजा राणा मदन सिंह? झालावाड़ का जो किला है उसका निर्माण हुआ था 1838 से 1838 से 1854 में। 1838 से 1854 के बीच झालावाड़ के किले का निर्माण हुआ और ये जो किला है इसका निर्माण करवाया था महाराजा राणा मदन सिंह ने। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजमेर में राजपूताना संग्रहालय का प्रथम संग्रहाध्यक्ष किसको बनाया गया? अजमेर के अंदर राजपूताना संग्रहालय की स्थापना की गई। इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी 1908 के अंदर। 1908 के अंदर। और इसका जो प्रथम संग्रहाध्यक्ष था वो बना गया गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अगला प्रश्न है, मांगेलाल मिस्त्री का राजस्थान की किस लोक कला से संबंध है? मांगेलाल मिस्त्री का संबंध इनमें से किस लोक कला से है? मांडना, कांवड़, फड़ या भील? तो मांगेलाल जो मिस्त्री है उनका संबंध है कांवड़ से। ऑप्शन बी सही हो जाए। कावड़ क्या होता है? तो कावड़ जो होती है वो लकड़ी की एक छोटी सी गाड़ी होती है जिसे कावड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1934, 1931, 1938 या 1942? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में। 1931 में कपूरचंद पाटनी के प्रयासों से 1931 के अंदर इस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और 1938 में इसका पुनर्गठन हुआ। और उसमें अध्यक्ष बनाया गया जमनालाल बजाज को। अध्यक्ष बनाया गया था जमनालाल बजाज को अध्यक्ष बनाया गया। तो 1931 में तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कपूरचंद पाटनी ने और 1938 में इसका पुनर्गठन हुआ जिसमें अध्यक्ष बनाया गया था जमनालाल बजाज को। अगला प्रश्न है, 17 मार्च 1948 में गठित मत्स्य संघ की जो कैबिनेट थी उसका नेतृत्व किसने किया? मत्स्य संघ की जो कैबिनेट थी 17 मार्च 1948 में गठित की गई, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मत्स्य संघ जो था वो राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना हुई 18 मार्च को। कब हुई? 18
मार्च को 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन किया गया। और इसका जो कैबिनेट थी 17 मार्च को जो गठित कैबिनेट हुई इसकी, उसका जो नेतृत्व किया था वो किया था शोभाराम कुमावत ने। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शोभाराम कुमावत। और बाद में इनको ही प्रधानमंत्री बनाया गया, प्रधानमंत्री। बाद में इनको ही प्रधानमंत्री बनाया गया। अगला प्रश्न है, थाली और गोड़वाड़ी राजस्थान की किस बोली की उपबोलियां हैं? हाड़ौती, शेखावाटी, मारवाड़ी या ढूंढाड़ी? थाली और गोड़वाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा मारवाड़ी की, ऑप्शन सी मारवाड़ी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक नृत्य गुड़ला निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? गुड़ला नृत्य का संबंध कहाँ से है? उदयपुर, चूरू, जोधपुर या धौलपुर? गुड़ला जो नृत्य है इसमें जो महिलाएं होती है वो सिर पर छिद्रित मटका रखकर नृत्य करती हैं और गुड़ला गीत भी गाती है। तो यहाँ कहाँ पर किया जाता है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा जोधपुर। कहाँ से संबंधित है? जोधपुर से। अगला प्रश्न है, निम्न में से विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जसनाथ जी, जाम्बोजी, लालदास जी या कबीर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जाम्बोजी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रसिद्ध बैलगाड़ी मेला निम्नलिखित में से किस उत्सव पर आयोजित किया जाता है? प्रसिद्ध बैलगाड़ी मेला कब लगता है? कैला देवी मेला में, करणी माता मेला, शीतला माता मेला या कपिल मुनि मेला? तो जो बैलगाड़ी मेला है वो शीतला माता जो मेला है इस उत्सव में आयोजित किया जाता है। शीतला माता का जो मेला है वो चाकसू में लगता है। कहाँ पर? चाकसू के अंदर, चाकसू जयपुर में। चाकसू जयपुर के अंदर ये मेला लगता है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को कब लगता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी, अष्टमी को ये मेला लगता है चाकसू जयपुर के अंदर। कैला देवी मेला करौली के अंदर। और करणी माता का जो मेला है वो बीकानेर के अंदर लगता है। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। और कपिल मुनि का जो मेला है वो कोलायत बीकानेर में लगता है। कोलायत बीकानेर, कोलायत बीकानेर के अंदर ये मेला लगता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? लूनी नदी की सहायक नदियां हैं बांडी, जवाई और सुकड़ी। तो इनमें से टोंस जो है वो इसकी सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? यानी कि इनमें से वो कौन सी मिट्टी है जिसकी जल जो धारण करने की क्षमता है वो सबसे कम होती है? काली, चिकनी, रेगिस्तानी या जलोढ़? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रेगिस्तानी मिट्टी। इस मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो सबसे कम होती है और सबसे अधिक होती है काली मिट्टी की। काली मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बनीवाला की ढाणी या नीम का ठान किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है? बनीवाला की जो ढाणी है जिसे नीम का थाना कहते हैं, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मैंगनीज, तांबा, लोहा या संगमरमर? तो इसका सही उत्तर होगा तांबा, ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे अधिक है? भरतपुर, जयपुर, डूंगरपुर या जैसलमेर? लिंगानुपात का अर्थ होता है प्रति जो 1000 पुरुष है उस पे कितनी महिलाएं हैं। तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो डूंगरपुर का है। कहाँ का? डूंगरपुर का 994। 994 यानी कि 1000 पुरुषों पर 994 महिलाएं हैं।
और सबसे जो कम है वो है धौलपुर का। धौलपुर का सबसे कम है। धौलपुर का है 846। 846 सबसे कम धौलपुर का 846, सबसे अधिक डूंगरपुर का 994। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो ये थे 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आरपीएससी के द्वारा 2025 के अंदर पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।